Hello everybody, this is me लव सिंह एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारी CDS की जो जर्नी होगी यहाँ से, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो मोटा मोटा 88 डेज बचे हुए हैं एंड हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने के लिए। ठीक है, तो हमें अपना जो शेड्यूल है उसे थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, जिससे कि हम मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ अपने एग्ज़ाम में। तो उसी के लिए अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने कैसे आप लोगों के लिए एक प्लान रेडी किया है। ठीक है, तो ये एक होलिस्टिक प्लान है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं। मैंने एक ब्रॉड लेवल पे प्लान बनाया हुआ है। ठीक है, एक ब्रॉड लेवल पे प्लान बनाया हुआ है एंड इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। इसमें मैंने मोर ओवर सारी चीज़ें कवर की हुई हैं एंड इकोनॉमी कवर नहीं की हुई है बिकॉज उसको लेके इतना सर्टेन नहीं रह सकते। तो मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो हमारा प्रोसीजर रहता है और जो हमारा प्रोसेस होता है उसके रिगार्डिंग हम कैसे होलिस्टिकली पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं। पहली चीज़ है सिलेबस कवर करना। ठीक है, दूसरा है मैथ्स और इंग्लिश की इनफ प्रैक्टिस करना। ठीक है, फिर है हमारा इनफ नंबर ऑफ रिविजन्स, सो है इनफ रिविजन्स, और उसके बाद है मॉक्स। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम कैसे पढ़ना है और कंटेंट क्या क्या पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है। तो आइए देखते हैं उसको कि हमारे नेक्स्ट 88 डेज का क्या शेड्यूल हो सकता है। और ये एक्सेल शीट जो मैंने बनाई है आप लोग इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं एंड इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसे मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ये एक ब्रॉड लेवल पे हॉलिस्टिकली मैंने एक शेड्यूल बनाया हुआ है जिससे आप मैक्सिमम अचीव कर सकते हो CDS एग्जाम में। ठीक है, सो देखते हैं। अब अगर आप देखिए तो ये मैंने अराउंड 85-88 डेज का बनाया हुआ है। 85 का इसलिए क्योंकि 85 में आप मैक्सिमम चीज़ें कवर कर लें, रेस्ट 3 दिन में आप जो चाहे वो कर सकते हैं, मॉक्स लगा सकते हैं एडिशनल, या कुछ आपका चीज़ रह रहा हो तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसे 85 डेज का बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो मैंने सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया हुआ है। जैसे कि हमने साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल, मैथमेटिक्स का हमारा क्या शेड्यूल रहने वाला है, इंग्लिश को हमको कैसे कवर करना है, हमारा करंट अफेयर्स हमें कैसे पढ़नी है, ज्योग्राफी कैसे पढ़नी है, पॉलिटी कैसे कवर करनी है, पॉलिटी में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हमें कवर करना ही करना है। तो वो सारी चीज़ें देखनी है। मैंने टॉपिक के नाम भी लिखे हुए हैं। अच्छा, ये टॉपिक मैंने कहाँ से लिए हैं? टॉपिक के नेम ऑब्वियसली एक ही किताब है, लक्ष्मीकांत, हमें यहीं से कवर करना है। ठीक है, सो थोड़ा सा इसे देख लेते हैं। ऑल्दो ये एक्सेल शीट आपके पास अवेलेबल रहेगी, आप इसे अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसे देख लेते हैं कि मैंने क्या लिखा है, क्या कन्वे करना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, सो अगर आप देखो तो ये सारे जो, अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको किस तरीके से कवर करना है डे 1 से डे 10 तक। फिर फिजिक्स के साथ आपका क्या चलने वाला है, आपको मान लो डे 1 पे देखना है तो आपने डे 1 पे देखा मुझे आज फिजिक्स का एक टॉपिक है ऑप्टिक्स, NCERT से पढ़ना है। ठीक है, फिर स्ट्रक्चर ऑफ एटम देखना है NCERT से। बायोलॉजी मैंने अभी के लिए छोड़ दिया है। फिर हिस्ट्री भी मुझे नहीं करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री में भी कुछ नहीं देखना है, मिडिवल में भी कुछ नहीं देखना है। मैथमेटिक्स में मुझे आज 30 क्वेश्चंस करने हैं, किसके? मेंसुरेशन के। इंग्लिश में मेरे को जो एक वर्ड लिस्ट दूंगा मैं आपको, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेगी, अराउंड 1000 वर्ड्स की लिस्ट है वो। तो आपको उसमें से 50 वर्ड्स याद करने हैं। ठीक है, उनका मीनिंग देखना है, और एक ईडियम्स और फ्रेजेस की लिस्ट दूंगा मैं आपको। सो उसमें आपको 25 ईडियम्स और फ्रेजेस देखने हैं। ठीक है, करंट अफेयर्स दिसंबर की मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल चुका हूं, तो आप उसे वहां से डाउनलोड कर सकते हो, और आपको 15 से 20 मिनट डेली करंट अफेयर्स पढ़नी ही पढ़नी है। ठीक है, डिनर कर रहे हो तो नेटफ्लिक्स की जगह करंट अफेयर्स देख लो 15 मिनट 20 मिनट। ठीक है, देन आपको डे 1 पे क्या करना है? ज्योग्राफी में अभी के लिए कुछ नहीं करना है। ठीक है, फिर
पॉलिटी में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लक्ष्मीकांत का पहला चैप्टर है, उसमें आखिरी में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो दिए हुए हैं वो पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये इतना करने के बाद, इतनी चीजें करने के बाद आपका डे 1 खत्म होगा। इसी तरह अगर आप देखो डे 2 पे फिजिक्स में ह्यूमन आई करनी है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री में करना है, बायोलॉजी में कुछ नहीं करना, मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ नहीं करना, एंशिएंट में कुछ नहीं करना, मिडिवल में कुछ नहीं करना, मैथ्स में 30 क्वेश्चन करने हैं किसके, ट्रिग्नोमेट्री के, वर्ड लिस्ट ऑब्वियसली बता दिया मैंने आपको, इडियम्स एंड फ्रेजेस। ठीक है, करंट अफेयर्स डेली पढ़नी है, उसमें तो कोई कटौती हो ही नहीं सकती, करंट अफेयर्स आपको डेली के डेली पढ़ने हैं। देन ज्योग्राफी भी अभी आपको छोड़ देनी है, और प्रियम्बल एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, आपको डे 2 पे ये प्रियम्बल पढ़ना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मैं यूट्यूब पे हमारी जो सीरीज चल रही है उस पे आ जाएंगे, जैसे कि मैंने फंडामेंटल राइट्स करा रखा है आपको। ठीक है, फिर फंडामेंटल राइट्स आपका हो रखा है, बेसिक स्ट्रक्चर में आज वीडियो अपलोड हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट मैंने पढ़ा दिया है, उसी में वाइस प्रेसिडेंट भी पढ़ाया है आपको। देन आगे चल के और भी चैप्टर्स हैं जो नीचे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो भी मैंने आपको करा दिया, सुप्रीम कोर्ट करा दिया है, हाई कोर्ट करा दूंगा। ठीक है, एक चैप्टर है जुडिशियल रिव्यू, उसकी भी मैंने कई जगह बात की है, तो वो भी हो जाएगा इसी तरीके से। तो जितने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है ना, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उसकी एक लिस्ट बनाई हुई है आपको। वैसे तो लक्ष्मीकांत पूरी ही पढ़नी है, ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि आप पूरी पढ़ लो, बट जस्ट इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे हो या कोई भी रीजन है, तो आपको ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तो करके ही जाने हैं। जो मैंने 25-26 चैप्टर्स की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे, वो तो आपको एटलीस्ट करके ही जाने हैं। और ये सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैं आपके करा दूंगा, इनकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे आ जाएंगी, एंड मैंने वो पढ़ाए हुए हैं, आपको अच्छे से दिख जाएगा। प्लस इतना ही नहीं, मैंने आपके लिए नोट्स भी बनाए हुए हैं, तो नोट्स का सेक्शन टेलीग्राम पे है, आप वहां पे जाइए, आपको सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अकॉर्डिंगली अवेलेबल करा रहा हूं मैं। ठीक है, करंट अफेयर्स डाल चुका हूँ, हिस्ट्री का काफ़ी कंटेंट डाला हुआ है, ज्योग्राफी का भी डालूंगा और साइंस का भी डालूंगा, बाकी पॉलिटी का काफ़ी कंटेंट ऑलरेडी जा चुका है। ठीक है, तो ये आपका डे वाइज प्लान है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। ठीक है, अच्छा, मैंने यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है उन चीज़ों को जो आपको पढ़नी है, जैसे टॉपिक है ये, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके टॉपिक है। ठीक है, इन चीज़ों को मैंने हाईलाइट किया हुआ है। जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना है ये मूवमेंट्स पढ़ने हैं। मूवमेंट कौन से, सोशल मूवमेंट्स थे, जैसे सोशल रिफॉर्म्स थे ना, जैसे आपका आर्य समाज था, प्रार्थना समाज था, देन ब्रह्म समाज था, ये सारी चीजें थी, ये था। फिर पेजेंट मूवमेंट्स थे बहुत सारे, फिर ट्राइबल मूवमेंट्स थे, ट्राइबल लीडर्स थे, ये सारी चीजें पढ़नी है। निक नेम्स होते हैं लोगों को, निक नेम्स और टाइटल्स दिए गए हैं वो पढ़ने हैं। न्यूज़पेपर्स, टेक्स्ट एंड ऑथर्स पढ़ने हैं। इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज जैसे महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, इनसे रिलेटेड चीजें पढ़नी है। देन मिल्स एंड इंडस्ट्रीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वो किसने बनाया था और उसके प्रेसिडेंट कौन रहे थे, ये सारी चीजें पढ़नी है। बैटल्स पढ़नी है थोड़ी सी, जब एडवेंट ऑफ यूरोपियंस एक चैप्टर है, उसके बाद से काफी बैटल्स हुई थी, उनके रिगार्डिंग ट्रीटीज हुई थी कई सारी, खासकर जो हमारा एंग्लो मराठा वॉर एंड जितने भी एंग्लो वॉर्स हुए थे हमारे, ठीक है, वो सारे उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर गवर्नर जनरल्स और उनकी पॉलिसीज के बारे में, जैसे एक बार क्वेश्चन आया था, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेलवेज, ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नर जनरल्स पढ़ने हैं। फिर हमें पढ़ना है नेशनल मूवमेंट्स के बारे में, ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना है हमें। फिर गांधीयन एरा एक चीज है, गांधीयन एरा इज सेट टू बी 1917 टू 1947, हम गांधीयन एरा कहते हैं इसे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारी चीजें हुई थी, जैसे लखनऊ पैक्ट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था, नॉन कोऑपरेशन, क्विट इंडिया, डांडी मार्च, ये सारे इवेंट हो रहे थे, ठीक है, तो ये सारा गांधीयन एरा में ही आता है, ठीक है, तो ये पढ़ना है। तो मैं आपको एक होलिस्टिक व्यू दे रहा हूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, और इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है, जितना जरूरत है वो ही पढ़ना है, और मॉडर्न हिस्ट्री पे सबसे ज्यादा फोकस रखना है हमें, ठीक है। मोस्ट ऑफ द कंटेंट, जैसे मैंने कल टेलीग्राम चैनल पे हमारा मूवमेंट्स जो हमें पढ़ना है उसका पीडीएफ ऑलरेडी डाल दिया है टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हो उसे, ठीक है, आपको पता लगेगा कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, और बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है।
तो आप अगर चाहो तो वो जाके पीडीएफ डाउनलोड करो और वही चीज पढ़ लोगे, तो यू डोंट नीड टू स्पेंड मच मोर टाइम, क्योंकि वो टाइम मैंने ऑलरेडी आपके लिए स्पेंड करके वो कंटेंट बनाया हुआ है। ठीक है, फिर इसी तरह एंशियंट हिस्ट्री का मैंने ऑलमोस्ट कंपाइलेशन पूरा तैयार कर लिया है। एंशियंट हिस्ट्री में मैंने पूरा कंपाइलेशन तैयार कर लिया है, आपको कुछ एडिशनल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैं आपको एक कंपाइलेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, और आप वहीं से जाके चीज़ें पढ़ सकते हैं, वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। सिमिलरली अगर आप देखो तो ये हिस्ट्री की बात हो गई, साइंस की बात हमने ऑलरेडी कर ली है। मैंने चीज़ें मार्क कर दी हैं अलग अलग कलर से, यहाँ पे देखो आप, तो आपको पता लगेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, नॉट नाउ का मतलब है वो उस दिन नहीं पढ़ना है, उसका शेड्यूल हमने बाद में रखा हुआ है। ठीक है, नॉट नाउ का ये मतलब होता है। देन अगर आप देखो तो मैथमेटिक्स में भी मैंने एक आपको शेड्यूल दिया हुआ है, आपको 30 क्वेश्चन ही डेली करने हैं। ठीक है, 30 से ज़्यादा नहीं भी करोगे तो दिक्कत नहीं है, बट टॉपिक देखो, सबसे पहले आपको मेंसुरेशन से शुरू करना है, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फिर मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री आ गया, फिर एल्जेब्रा आ गया आपका, फिर टाइम एंड वर्क आ गया, फिर मेंसुरेशन, फिर ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, एल्जेब्रा, नंबर सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेजेस, हर चीज कवर की हुई है मैंने इस शेड्यूल में। सिमिलरली अगर आप ज्योग्राफी को देखो तो ज्योग्राफी को मैंने यहाँ पे पहले 10 दिन नहीं भी पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज्योग्राफी में आपको कैसे पढ़ना है, क्लास 9 चैप्टर 1 वन डे में, एक दिन में खत्म हो जाएगा ऑलरेडी, मतलब इट विल हार्डली टेक 30 मिनट्स। और आपको पढ़ना कैसे, आपको पढ़ना है उसके बाद अपने खुद के नोट्स भी बना लेने हैं। काफ़ी नोट्स तो मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट रिवीजन के लिए आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं। खुद के नोट्स बनाने से आपको चीज़ें रिटेन ज़्यादा होंगी, पहली चीज़, और आपके रिवीजन में काम आएंगी वो दूसरी चीज़। ठीक है, तो आप ये देखो, आपको मुश्किल से 20 डेज के अंदर, 20-30 डेज के अंदर आपकी पूरी ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी अगर आप इस प्लान के साथ चलोगे। तो आपको रिवीजन के लिए देखो कितना टाइम मिल रहा है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, फुल मॉक्स। फिर आखिरी में मैंने एक ये चीज रखी है, ग्लॉसरी रिवीजन। ये क्या है, ग्लॉसरी रिवीजन है, मैं आपको मिडिवल हिस्ट्री के लिए ग्लॉसरी दे दूंगा। ठीक है, आपको मिडिवल के लिए उससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप ग्लॉसरी पढ़ के जाओ, अगर उससे क्वेश्चन आ जाता है तो वेल एंड गुड, एल्स आप जो मिडिवल में टाइम लगाने वाले हो उसे साइंस में लगाओ या फिर मैथ्स में लगाओ, वो आपको ज्यादा मार्क्स फेच करेगा। ठीक है, तो यही है यार, ये पूरा मैंने आप लोग के लिए तैयार किया है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है इसको तैयार करने में। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनपुट दिया है मैंने इसे तैयार करने में, और इसको इस तरीके से तैयार किया है कि आपका सिलेबस भी पूरा कवर हो जाएगा, आपके पास एडिशनल टाइम रहेगा रिवीजन के लिए, मॉक प्रैक्टिस करने के लिए और चिल करने के लिए। ठीक है, तो डू लेट मी नो इफ़ यू आर गेटिंग एनी सॉर्ट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस। अगर आपको 1% का भी फ़ायदा हो रहा है तो डू लेट मी नो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चाहो तो इसे प्रिंट भी करवा सकते हो, और प्रिंट कराने के बाद एडिशनली इसमें चेंजेस कर सकते हो, या फिर वैसे भी चेंजेस कर सकते हो आप। ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग इसे मैनिपुलेट करके अपना पूरा सिलेबस और सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो। ठीक है, so that is it from my side here. Remember the name, that is Love Singh, and remember the channel's name, that is Defense Corps, ये दिल मांगे मोर। ठीक है, with this, bye.